गांव का नाम सुनते ही दिमाग में आती है एक ऐसी तस्वीर जहां हॉस्पिटल है मगर फैसिलिटीज नहीं, स्कूल है मगर अच्छे टीचर्स नहीं, सड़कें हैं मगर पानी की सही निकासी के लिए नालियां नहीं। जो गांव बहुत डेवलप्ड है वहां अब एक या दो बैंक्स, बड़ी दुकानें, कोई छोटा मोटा शोरूम आदि मिल जाते हैं। गिने चुने मकान ही आलीशान होते हैं। लोगों के पास गाड़ियां तो हैं मगर महंगी गाड़ियां अगर किसी के पास है तो वो गांव के सबसे अमीर गिने चुने लोग होंगे, ऐसा माना जाता है। गांव मतलब किसानी, चूल्हे, न 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, न कोई बिजनेस। चाहे कितना ही डेवलप्ड हो जाए कोई गांव, मगर किसी डिस्ट्रिक्ट के 4 गांव में से कोई एक इंसान ही होगा जो फॉरेन में काम करता होगा। तरक्की के मामले में थोड़ा पीछे ही रह जाता है गांव। यही इमेज है भारत के गांव की। अगर आपके मन में भी गांव की ऐसी ही तस्वीर है तो आज सब कुछ बदलने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे भारत का ऐसा गांव जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये भारत ही है। यूएस और कनाडा जैसे देशों के गांवों को भी पीछे न छोड़ दे ये भारत का गांव तो कहिएगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे अमीर गांव में, रिचेस्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। इस अमीर गांव को देखने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ गुजरात। दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले का यह गांव जिसका नाम है मधापार, बैंक डिपॉजिट्स के मामले में भारत का सबसे अमीर गांव है, जहां 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 17 बैंक हैं। यही नहीं, इन बैंकों में कुल 2000 करोड़ रुपए जमा है। ये गांव भी काफी बड़ा है। यहाँ 7600 हाउसेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनका लाइफस्टाइल शहरों में रह रहे लोगों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ की सुख सुविधाएं भारत के किसी भी दूसरे गांव से बेहतर है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर को छोड़कर बाकी ज्यादातर डेवलपमेंट सरकार ने नहीं बल्कि खुद गांव वालों ने मिलकर किया है। यहाँ के लोग हाईली मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। यहाँ बचपन से ही बच्चों को अपना व्यापार करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। यहाँ हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो यूके, यूएस या कनाडा जैसे देशों में काम कर रहा है। किसी परिवार का एक भाई दूसरे देश में काम करने जाता है और एक भाई परिवार के साथ रहकर उसका ख्याल रखता है और खेती करता है। यहाँ के जो लोग फॉरेन में काम करते हैं वो भारत आकर यहाँ वेंचर एस्टैब्लिश करते हैं और गांव वालों को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ, लंबी चौड़ी, डेवलप्ड और शहरों से कनेक्टेड है। मधापार में एवरेज पर कैपिटा डिपॉजिट लगभग 15 लाख रुपए है। यहाँ टॉप क्लास स्कूल्स, फुल्ली एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि झीलें भी हैं, वो भी बिल्कुल साफ सुथरी। यहाँ बड़े बड़े वॉलीबॉल कोर्ट और एडवांस्ड वेडिंग वेन्यू कोर्ट भी है। दोस्तों, यहाँ के घर बहुत ही आलीशान हैं और हर घर में मर्सिडीज जैसी बड़ी और मॉडर्न कारें हैं। खबरों की माने सन 1968 में लंदन में मधापार विलेज एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन बनाई गई जो इसी गांव के लोगों ने मिलकर बनाई। वो लोग जो मधापार से काम करने के लिए लंदन जाकर बसे थे और इसका एक ऑफिस गांव में भी बनाया गया था ताकि लंदन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनी रहे। ऐसा करने का उद्देश्य था अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज को जिंदा रखना। दोस्तों, ये गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन गुजरात के 2 ऐसे गांव और भी हैं जो भारत के किसी और गांव की तरह ही छोटे हैं लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। सबसे पहला है बल्दिया, जो कच्छ में ही है। ये भुज से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी यूरोपियन कंट्री की तस्वीरें हैं। यहाँ के लोग करोड़पति हैं। यहाँ भी ज्यादातर लोग विदेशों में काम करते हैं। बड़े बड़े घर, आलीशान मकान हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां इस गांव की पहचान है। यहाँ के 8 बैंकों के पिछले 2 साल के डेटा के अनुसार यहाँ के बैंकों में लगभग 1500 करोड़ रुपए जमा है। यहाँ के लोगों की कई संपत्तियां विदेशों में हैं। वहां से रिटायर होने के बाद भी ये लोग अपने गांव में ही आकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नैरोबी और कीनिया जैसे देशों में ये लोग काम करते हैं। यहाँ भी एडवांस्ड एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स और स्पोर्ट्स कोर्ट जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो शहरों में भी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कई साल पहले ये गांव इतना अमीर नहीं था लेकिन यहाँ के लोग एजुकेशन पर बहुत फोकस करते थे। पहले केवल कुछ एजुकेटेड लोगों ने ही विदेशों में जाकर काम करना शुरू किया था। सभी विदेशों में रोजगार के अवसर ढूंढने लगे और सफल भी रहे। धीरे धीरे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज और लोगों का लाइफस्टाइल विदेशों से भी बेहतर हो गया।
दोस्तों अब एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो है तो गुजरात में ही, लेकिन शायद आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। इसे NRIs का गांव भी बोला जाता है कि यहाँ के हर घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो NRI हैं या फिर यहीं से विदेशों में काम करते हैं। इस गांव का नाम है धर्मज और ये कहीं से भी गांव जैसा कतई नहीं लगता। यहाँ हर घर में मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियां तो है ही, साथ ही गांव के ही अंदर मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट भी हैं। ये गुजरात की आणंद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ के लोग रूरल सराउंडिंग्स में अर्बन लिविंग का आनंद लेते हैं। हर घर से एक इंसान विदेशों में व्यापार करता है। इस गांव की अपनी खुद की एक वेबसाइट भी है जिसमें इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। इस गांव में एक डायरेक्टरी है जो हर घर का हिसाब किताब रखती है, कौन किस देश में है, कितने लोग बाहर काम करते हैं, कितने समय से करते हैं। उस डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग इस गांव के लगभग 1500 फैमिली के लोग यूके में, 200 फैमिलीज के लोग कनाडा में और 300 फैमिलीज के लोग यूएस में काम करते हैं और लगभग 5 फैमिलीज पूरी तरह अब्रॉड में ही सेटल हो गई है। यहाँ का विकास पूरी तरह इस गांव के लोगों ने किया है। यहाँ के लोगों की एजुकेशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ 14 नेशनलाइज्ड बैंकों की ब्रांचेस हैं और टावर भी हैं जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए AC गेस्ट हाउस, कॉटेजेस और बहुत ही एडवांस होटल्स भी हैं। ये भारत का सबसे विकसित गांव बताया जाता है। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, क्या कुछ नहीं है यहाँ। दोस्तों ये शायद पहला ऐसा गांव होगा जिसकी एक कॉफी टेबल बुक भी पब्लिश हो चुकी है जिसमें इस गांव की सारी हिस्ट्री, जियोग्राफी और डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। यहाँ 12 जनवरी को धर्मज डे भी बनाया जाता है गांव के नाम से, जिससे साफ पता चलता है कि इन लोगों को अपने गांव से, अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से कितना प्यार है। यहाँ एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों से पंचायत को भी सालाना 50 लाख की आमदनी होती है, ऐसा यहाँ के निवासियों का कहना है। यानी यहाँ अमीरी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हर एक क्षेत्र में विकास कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों ऐसे गांव ये साबित करते हैं कि गांव का मतलब कच्चे मकान, कच्ची सड़कें, सुविधाओं की कमी और गंदगी नहीं है। गांव का नाम है विकास और साक्षरता। भारत के हर गांव और शहर अगर इन गांवों से सीखे तो शायद विकास के लिए सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए, क्या देखा है आपने कभी इतना अमीर गांव? क्या आप गए हैं कभी इनमें से किसी एक गांव में? कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।